हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइप एजुकेटर्स। दोस्तों, रशिया पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस वैक्सीन का सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल वो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों को दवा दी गई है वो लोग ठीक हो गए हैं। दोस्तों, रशिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसने ये क्लेम किया है कि उन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी उसका उन्होंने सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। तो देखते हैं पहले इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, रशिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसने कहा है कि उन्होंने दुनिया की जो सबसे पहली वैक्सीन है कोरोना वायरस 19 की, उसका उसने ट्रायल किया था अपने वॉलंटियर्स पे, और ये ट्रायल जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है दोस्तों शेचनो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इसका जो ट्रायल है वो शुरू किया था जून 18 को, और ये उन्होंने ट्रायल शुरू किया था इस वायरस के अगेंस्ट जिसका नाम है सार्स CoV-2, जिसकी वजह से कोरोना वायरस डिसीज फैलता है। और ये वैक्सीन जो है ये प्रोड्यूस किया है रशिया के गमालेया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो रशिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसने अप्रूवल दिया था इस ट्रायल को 16 जून को। तो इस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो पहला ग्रुप था वॉलंटियर्स का, उसको वो लोग डिस्चार्ज कर देंगे 15 जुलाई को, और जो दूसरा ग्रुप था उसको 20 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि ये जो डेटा मिला है उनको गमलेई नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का, उससे ये साबित हो रहा है कि ये जो वॉलंटियर्स थे पहले ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप में, उनकी जो रोग प्रतिक्षमता है जिससे कि कोरोना वायरस डिसीज फैलता है, उसके अगेंस्ट उनकी रोग प्रतिक्षमता बढ़ गई है जब उनको इस वैक्सीन का इंजेक्शन दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासाइटोलॉजी ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेव, उन्होंने ये कहा है कि इस वैक्सीन की जो सेफ्टी है और जो मार्केट में जो दूसरी दवाइयाँ मिल रही हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, उन मेडिसिन की सेफ्टी में अब हार्मनी आ गई है, दोनों में ही करस्पॉन्डेंस आ गई है, और ये कंफर्म न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों, रशिया जो है ये अब सबसे पहला देश बन गया है जिसने ह्यूमन ट्रायल्स जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं, और जिसके साथ उन्होंने प्रूफ भी दे दिया है कि उन्होंने जो दवा डेवलप की है वो इफ़ेक्टिव है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है जिससे कि ये पता चले कि ये जो वैक्सीन जिसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन कब होगा, यानी ये मार्केट में कब आएगी, लोग इसको कब खरीद पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने कहा है कि अभी अराउंड 21 वैक्सीन है जिनका ट्रायल चल रहा है पूरी दुनिया भर में। कुल मिलाकर दोस्तों 12 जुलाई तक पूरी विश्व भर में कोविड-19 के जो केसेस थे वो अराउंड थे 1,26,81,000 के आसपास केसेस थे, और कुल मिलाकर 5 लाख से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी थी। और सबसे ज़्यादा तो जो केस थे वो थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज़ में, जहाँ पर अराउंड 32 लाख से भी ज़्यादा केसेस मिल चुके हैं कोरोना वायरस के, और 1,34,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। वहाँ जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, वहाँ पर भी अराउंड 18 लाख केसेस मिल चुके हैं कोरोना वायरस के, और वहाँ पर 71,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो थे, ये किस तरह किए गए थे, इनका प्रोसीजर क्या था। तो जो पहला ग्रुप था जिनको ये वैक्सीन दी गई थी, उसमें 18 वॉलंटियर्स थे, और उनको जून 18 को ये वैक्सीन दी गई थी, और ये वैक्सीन दी गई थी प्रैक्टिकल रिसर्च सेंटर फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोवैसोलॉजी में दी गई थी। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप था उसमें दोस्तों 20 वॉलंटियर्स थे, और उनको वैक्सीन दी गई थी 23 जून को। ये जो वॉलंटियर्स का ग्रुप था दोस्तों, इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों थे, और जिनका एज ग्रुप 18 साल से लेके 65 साल के बीच में था। इनको जो वैक्सीन है वो लिफोलाइज्ड वैक्सीन के फॉर्म में दी गई थी, यानी जो
पाउडर फॉर्म में दी गई थी इनको। और ये वही पाउडर है जिससे कि इंजेक्शन का सॉल्यूशन तैयार किया गया जाता है, लेकिन इन वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन जो है वो पाउडर फॉर्म में दी गई थी। तो ये वैक्सीन देते ही दोस्तों कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सर दर्द होने लगा था, उनका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा ये जो सिम्पटम्स आए थे सर दर्द और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के, ये 24 घंटे के अंदर-अंदर गायब हो गए थे वैक्सीन देने के बाद। अब क्या है दोस्तों, ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको सिंगल या डबल वार्ड्स में रखा गया था शिचुनो यूनिवर्सिटी के। और जैसे ही अब इनको 28 दिन इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा वैक्सीन इंजेक्शन के बाद में, ताकि उनको किसी और कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए, किसी दूसरे इन्फेक्शन के एक्सपोजर में ना आ जाए वो। और जब उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो डिस्चार्ज के 6 महीने बाद भी उनको मॉनिटर किया जाएगा। दोस्तों, जब इन पेशेंट्स को, जब इन ह्यूमन जो वॉलंटियर्स थे, जब इनको वैक्सीन दी गई थी और जब इनको आइसोलेशन में रखा गया था, तब इनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया गया था, इनको मोटिवेट भी किया गया था। दोस्तों, ये जो वैक्सीन बनाई है गमालेया इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 की वैक्सीन, इसको और एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया। इस हॉस्पिटल का नाम है बुरडेनको मिलिट्री हॉस्पिटल, जो कि मॉस्को में लोकेटेड है। और ये जो हॉस्पिटल है मिलिट्री हॉस्पिटल, ये दवाई जो है वैक्सीन इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहा है, बल्कि वो इसको लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रहा है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कोविड-19 वैक्सीन का स्टेटस चाइना में देखते हैं। चाइना में जहाँ पर ये वायरस उत्पन्न हुआ था, जहाँ से इस वायरस की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर हम देखते हैं इस वैक्सीन का स्टेटस क्या है। तो चाइना ने जिस तरह से कोविड-19 के इन्फेक्शंस को बढ़ने से रोका है, जिस तरह से वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो उस वजह से वो लार्ज स्केल वैक्सीन ट्रायल नहीं कर सकते। मतलब उनके पास ज़्यादा पेशेंट्स नहीं है जिस पे वो ट्रायल कर सकते हैं। इसलिए वो दूसरे कुछ देशों से बात कर रहे हैं, जिसमें से कुछ देश मान भी गए हैं ट्रायल्स के लिए। चाइना के जो एक वैक्सीन डेवलपर हैं, जिस कंपनी का नाम है कैंसिनो बायोलॉजिक्स, वो कंपनी रशिया, ब्राज़ील, चिली और सऊदी अरेबिया से बातचीत कर रही है फ़ेज़ 3 ट्रायल करने का कोविड-19 वैक्सीन की। दोस्तों, ये जो ट्रायल होता है अलग-अलग फ़ेज़ेज़ में होता है। फ़ेज़ 1 में कुछ ह्यूमन्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, फ़ेज़ 2 में थोड़े ज़्यादा होते हैं और फ़ेज़ 3 में ज़्यादा होते हैं। तो जब सारे ही फेजेज़ में रिज़ल्ट्स सही आते हैं, तब वो उसको सक्सेसफुल ट्रायल कहा जाता है, तब वो वैक्सीन अप्रूव हो जाती है। उनका जो कैंडिडेट था कोविड-19 का, जो वॉलंटियर था, जिसका उन्होंने नाम रखा था एडी5 एन को, वो सबसे पहला कैंडिडेट बना था ह्यूमन टेस्टिंग के लिए मार्च महीने में। लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस है, वो थोड़ी पीछे चल रही है एज़ कम्पेयर्ड टू जो दूसरे वैक्सीन्स बनाने वाले जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है, वो उनकी प्रोग्रेस इस कैंडिडेट की प्रोग्रेस से थोड़ी आगे चल रही है। इसके अलावा सिनोवैक बायोटेक, जो कि चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप सिनोफार्म का एक यूनिट है, उसने भी 2 वैक्सीन्स बना लिए हैं और इन दोनों वैक्सीन्स को भी फ़ेज़ 3 ट्रायल का अप्रूवल मिल गया है। इसके अलावा कैंसिनो बायोलॉजिक्स के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फाउंडर हैं मिस्टर क्यू डोंगसू, उनका कहना ये है कि उन्होंने जो फ़ेज़ 2 ट्रायल किया था अपने वैक्सीन का 508 लोगों पे, उसके रिज़ल्ट काफ़ी बेटर आए थे एज़ कम्पेयर टू जो उनका फ़ेज़ 1 ट्रायल का रिज़ल्ट आया था। उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया था उनका फ़ेज़ 2 में, जो मरीज़ों की जो रोग प्रति क्षमता बढ़ाने में फ़ेज़ 2 का जो रिज़ल्ट था वो ज़्यादा बेहतर बेहतर आया था। उनका ये कहना है कि उनकी एक नई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है चाइना में, जो कि 2021 के शुरू होते-होते तक रेडी हो जाएगी और 1 साल में अराउंड 100 से 200 मिलियन डोसेज़ यानी 200 दवाइयाँ वो प्रोड्यूस कर सकती है कोरोना वायरस के। ये फैक्ट्री उनकी अभी कंस्ट्रक्शन में है। और चाइना की मिलिट्री जिसका एक रिसर्च यूनिट है, वो भी एक वैक्सीन डेवलप कर रहा है और उसने मिलिट्री के यूज़ के लिए इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। वहीं सिनोफ़ार्म जो है, उसकी जो 2 एक्सपेरिमेंटल जो दवा हैं, उसको अप्रूवल मिल गया है। जो गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनीज़ हैं, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको दिए जाने के लिए उसको अप्रूवल मिल गया है। वहीं पर ज़ेंग गुआंग, जो कि चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट रह चुके हैं चाइनीज़ सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के,
उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स हैं, जो चाइना के बाहर हैं, वो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स लेने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, लेकिन फाइनली अभी तक ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं आई है कोविड-19 की जिसको 100% अप्रूवल मिल चुका है कोरोना वायरस के लिए, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, जो कोरोना वायरस से फैलती है, जिससे अराउंड पूरे विश्व भर में 5 लाख से ज़्यादा लोग भी मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाज़िर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।